बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका फिजिकल एजुकेशन का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका क्वेश्चन पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का, ये आपके बीए सेकेंड ईयर आपका थर्ड सेमेस्टर में आपका यही पेपर आपको देना रहता है। जिन भी विद्यार्थियों ने जो है फिजिकल एजुकेशन का जो है सब्जेक्ट चुना हुआ है, सिलेक्ट किया है, तो उनके लिए मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से काफ़ी प्रश्न, यदि आप सारे प्रश्न तैयार कर चले जाते हो तब इस पेपर में अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। वैसे तो मैंने आपके जो है थर्ड सेमेस्टर के सभी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व मॉडल पेपर साथ में क्वेश्चन आंसर भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर तैयार कीजिएगा। और इसमें आपको एक पेपर पढ़ना रहता है जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज करा दी हैं टोटल, जिसमें जो है 4 यूनिट आपकी थी। 4 यूनिट जो है सभी यूनिट जो है मैंने करा दी हैं चैप्टर वाइज। आप जाकर क्लासें उसकी ले सकते हैं। आज की क्लास पे इसी जो है मॉडल पेपर पर हम एनालाइज करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रश्न इसमें के जितने भी दिए हुए हैं आप टिक लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। यदि आपका एग्जाम जो है नज़दीक आएगा तो मुझे आप कमेंट कर देना, इसका जो है साथ में मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी जो है आज पेपर का एनालाइज करेंगे, जिनके विद्यार्थियों के पास जो है सीरीज या नोट्स वगैरह है या फिर किसी गूगल के माध्यम से, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। पेपर की हम बात करें तो आपका फिजिकल एजुकेशन का है। पेपर का आपको नेम यहाँ से सबसे पहले आपको देख लेना है। आपका एनाटॉमी एंड जो है एक्सरसाइज आपका फिजियोलॉजी पेपर का नाम है। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल यही क्वेश्चन छपेंगे आपके भी यूनिवर्सिटी में। 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आने वाला है। 75 नंबर का आपका मार्क्सिंग इसके दिए हुए, 75 नंबर का आपका पूरा पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। 3 घंटे आपका करने का आपका इसमें जो है 3 खंडों में इसको पेपर को विभक्त किया गया है। ठीक है, जैसे आपने जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा, सेम उसी प्रकार का आपका पैटर्न भी रहेगा। कोई भी चेंजेस नहीं हुआ इस बार भी। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 1 के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें जो आपको प्रश्न आपको उत्तर देना रहता है, तो इसमें जो प्रश्न आपके दे रहे हैं इसमें 10 आपके प्रश्न दिए हैं। ठीक है, कुछ विश्वविद्यालय में 5 ही क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन चाहे जितने भी दिए हो, लेकिन सेक्शन ए में आपको सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, चलेगा, हम सारे प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इन सभी आप 10 प्रश्न आप सेक्शन ए के तैयार कर लो। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा सेक्शन ए के ऑप्शन में। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट इज द सेल क्या होता है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में छपेगा इसी प्रकार का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ऊतक क्या होता है। पहली बात तो टिश्यू होता क्या है। ठीक है, इसके बाद इसके टाइप से भी तैयार कर लेना, जैसे कि एग्जाम में इसके टाइप से पूछा है इस पेपर में। तो सबसे पहली बात कि ऊतक होते क्या है। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है भैया, तो टिश्यू क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं, सभी के बारे में आपको लॉग में तैयार कर लेना। थोड़ा क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, 7% से क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोशिका वाला भी क्वेश्चन मिलेगा आपको अपन एग्जाम में देखने को। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि माइक्रोकांड्रिया क्या है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है माइक्रोकांड्रिया वाला भी, इसके बारे में अध्ययन कर लेना है। ठीक है, वैसे तो इस मॉडल पेपर को आप जो है मॉडल पेपर ना कह करके आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है मॉडल पेपर है, इसमें सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 2 साल से प्रॉपर रिपीट हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में, इन सभी क्वेश्चनों के माध्यम से इस मॉडल पेपर को मैंने फिर से मॉडिफाई किया है, फिर से इसको तैयार किया हुआ हूँ, जो इन्हीं प्रश्नों से आप अपने एग्जाम में इस पेपर फिजिकल एजुकेशन में आप जो है पूरा पेपर सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के माध्यम से चलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके बारे में तैयार कर लेना है। फिर अगला आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका टेंडन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एक्सप्लेन द आपका डिफिनेशन ऑफ द एनाटॉमी। एनाटॉमी आपका जो पेपर का नाम भी आपका है। ठीक है, एंटोमी। ठीक है, तो शरीर की संरचना को आपको प्रभावित करना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका जो है दिया हुआ है कि डिफरेंट बिटवीन द लिविंग एंड जो है नॉन लिविंग, यानी सजीव और जो है निर्जीव। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया हुआ है, हाई स्कूल इंटर में भी इसके बारे में हमने पढ़ा होगा। सजीव और निर्जीव क्या है भैया। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार का फंसेगा, इनकी डिफिनेशन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द बाल एंड जो है आपका सॉकेट जॉइंट क्या होता है। ठीक है, बाल और जो है सॉकेट जो जॉइंट होते हैं आपके शरीर में, ये क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं, इनका जो उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कार्डियक आपका साइकिल क्या होता है, कार्डियक चक्र क्या है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर, यानी यकृत का जो है कार्य क्या होता है। पहली बात तो लीवर होता क्या है। ठीक है, लीवर के कार्य क्या होते हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को इसी प्रकार के मिलते हैं। तो लीवर क्या है, लीवर के कार्य अधिकतर पूछेगा एग्जाम में, जब भी पूछेगा तो लीवर के कार्य ही पूछेगा। ठीक है, पाचन में सहायक होता है लीवर के, ये सारे इसके कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका,
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट, यानी जो है जॉइंट, पहली बात तो जॉइंट होता क्या है, संधि क्या होता है और इसके प्रकार। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जॉइंट वाला क्वेश्चन तो पिछले साल भी सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है। कोई भी विश्वविद्यालय का आप पेपर उठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। फिर आपका यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है, जिसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो टोटल इसमें जो आपके 7% आपके दिए हुए हैं, जिसमें से आपको केवल 4% आपको करना रहेगा। लेकिन आप 7% तैयार करोगे, क्योंकि यदि आप 7% इसमें के तैयार कर लेते हो तो आपका सेक्शन बी पूर्ति आपका क्लियर हो जाएगा। सेक्शन ए की तरह आपका सेक्शन बी भी आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चलेगा, क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए इनको हम देखेंगे, लेकिन उत्तर आपको इसमें जो आपको देना पड़ेगा 100 से लेकर आपको जो है आपको 150 यानी 150 ऑर्डर तक इसका जो आपको उत्तर देना पड़ेगा। चलेगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एनाटॉमी, इट्स नीड एंड जो है इंपॉर्टेंस। आपका जो है शरीर की संरचना, शरीर की जो रचना होती है, ठीक है, ये रचना विज्ञान का अर्थ क्या होता है पहली बात तो। फिर इसकी जो है इसकी नीड क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, फिर इसके महत्व क्या होते हैं, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद डायग्राम, यानी जो है चित्र की सहायता से जो है कोशिका के संरचना का जो है आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही हाईली मोस्ट कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी इन द फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपका पेपर का नाम ही है आपका फिजियोलॉजी लास्ट में। तो ये इसका जो है क्या योगदान है, इसका क्या महत्व है आपके फिजिकल एजुकेशन में, ये आपको बताना नहीं। शारीरिक शिक्षा में जो है शारीरिक क्रिया विज्ञान का क्या महत्व है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। क्वेश्चन इसको भी तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ बोन्स। बोन्स जो है पहली बात तो बोन्स होते क्या हैं, जिसको हम हड्डियाँ कहते हैं। तो हड्डियाँ क्या होती हैं भैया, हड्डियाँ मान लो कंकाल ही होता है एक हिसाब से देखा जाए तो हड्डियाँ क्या हैं। दूसरी बात हड्डियों के प्रकार क्या हैं, और कंकाल प्रणाली की संरचना और जो है इसके कार्यों का भी आपको वर्णन करना है। तो आपका स्लेटल आपका जो सिस्टम होता है, ठीक है, ये क्या होता है और इसकी जो है संरचना, इसका जो है स्ट्रक्चर जो होती है इसकी, और इसके जो फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि व्हाट आर द रिस्पिरेशन, यानी जो जिसको हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन क्या होता है, फिर इसके जो है इसके आर्गन्स कौन कौन से होते हैं, श्वसन क्रिया के जो है कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, ये भी आपको समझाना है। श्वसन क्रिया वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ड्रा द आपका लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। आपका जो मानव हृदय है, ठीक है, इसका आपको चित्र आपको बनाकर आपको दर्शाना पड़ेगा, और साथ में इसकी संरचना का भी आपको वर्णन करना पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको वर्णन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, क्या होता है, जिसको हम जो है रक्तदाब कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है ये क्या होता है। और एक्सपीरियंस नेट्स, यानी जो है इसको जो है विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी प्रश्नों को आप कहीं पर नोट्स आपके पास सीरीज होगा या फिर कहीं आप अलग इसको लिख लो सारे प्रश्नों को गोला, या फिर आप गूगल से पढ़ सकते हो, या फिर आप कमेंट कर देना। एग्जाम से पहले मैं बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको कोई भी अन्य कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी के माध्यम से आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, कुछ आपको जो है कुछ यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इनको आपको समझाना। जैसे कि आपका सेकंड विंड क्या होती है, ठीक है, तो इसको समझाना है। और आपका जो है ऑक्सीजन आपका डेंट क्या है, जिसको हम ऑक्सीजन ऋण कहते हैं। फिर थकान क्या होती है, तो इन सभी की आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना शॉर्ट नोट। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इस सेक्शन सी में आपके टोटल आपके जो है 4 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्न आपको करने रहते हैं, यानी दुगुना प्रश्न रहते हैं। तो इसमें कि आप चारों प्रश्न तैयार करोगे, पूर्णतः आपका सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाएगा ए व बी की तरह, ठीक है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका जो है श्वसन तंत्र पर जो है व्यायाम के क्या इसके प्रभाव है। तो श्वसन तंत्र पर व्यायाम के बहुत सारे प्रभाव हैं, इसके बहुत सारे लाभ हैं जो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखा जाए पेपर में आप बिना कुछ पढ़े लिखे, मेरे हिसाब से देखा है तो मैं इसमें इस पेपर को बिना पढ़े भी दे सकता हूँ, इसमें अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकता हूँ। कोई ज़्यादा कठिन पेपर ही नहीं है ये,
ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि व्हाट इज द ब्लड क्या होता है, जिसको हम रक्त कहते हैं, खून कहते हैं। तो ब्लड क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है, इसके जो है सविस्तार इसको जो है आपको लॉन्ग में तैयार करना है। ठीक है, इसकी विस्तृत आपको व्याख्या करना है। चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिश्यू, यानी आप टिश्यू से क्या समझते हैं। डिस्क्राइब इट्स डिफिनेशन, इसके आपको जो है परिभाषा आपको बताना है। इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके यानी संरचना, इसके कार्य, इसके प्रकार क्या है। ठीक है, ऊतक की परिभाषा, इसका वर्गीकरण, इसकी संरचना, इसके कार्य आपको बताना है। क्वेश्चन लॉन्ग में तैयार करना है, 100% एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, इसके बारे में तैयार कर लेना है। फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन और आपका दिया हुआ, इसको भी देख लीजिएगा कि डिफाइन द ह्यूमन सेल बाय मेकिंग ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन सेल एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेल, यानी जो है मानव कोशिका का जो है आरेख आपको बनाकर परिभाषित करना है। और जो है इसके जो है मानव कोशिका के जो है कार्य क्या होते हैं, आपको कार्यों का भी आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। इतने ही क्वेश्चन था, यही आपका पेपर था 2000 आपके 24-25 का। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को तैयार करके आप इस पेपर में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। मैंने सभी सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी कवर कर दिया। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप जाकर सभी सब्जेक्ट वॉच कर लीजिएगा, या फिर मेरे चैनल में चले जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।